प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जा रहे हैं और इसके लिए वो इंदौर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अलीराजपुर के भाबरा गांव जाएंगे, जिसका अब नाम चंद्रशेखर आजाद नगर हो गया है, और इसी का दौरा करेंगे और साथ ही साथ आजाद को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी झोथराड़ा गांव भी जाएंगे। 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी नामक कार्यक्रम लॉन्च करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इंदौर पहुंच गए हैं और अब उसके बाद का उनका कार्यक्रम यही रहेगा। यहां से सीधा वो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद नगर। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का भाबरा कस्बा अब अपने सपूत के नाम से जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद नगर। शहीद क्रांतिकारी के इलाके की तस्वीर कितनी बदली है, इसे आप इन तस्वीरों से महसूस कर सकते हैं। पक्की सड़कें, जगह जगह द्वार और स्कूल यूनिफॉर्म में मवेशियों को चराती छोटी सी भील आदिवासी लड़की। विरोधाभासी विकास की इन तस्वीरों की तस्दीक फूलबाई समेत इलाके के दूसरे लोगों से बात करते ही सामने आ जाती है, जिन्हें नहीं मालूम कि उनके इलाके में देश का कोई प्रधानमंत्री पहली बार अपने कदम रख रहा है। इस बात से बेपरवाह बच्चे चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ ठोस हो जिससे आदिवासियों की जिंदगी में स्थायी बदलाव आए। स्कूल में अच्छा पढ़ाई और अच्छे टीचर रहे, इसलिए अभी नहीं है। हाँ, ये गावड़े में अच्छे नहीं है, गावड़े में अच्छे टीचर नहीं आते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का सपना था कि यूथ को मतलब रोजगार मिले और उससे उनके घर में चूल्हा जले और सबको खाना मिल पाए। तो चंद्रशेखर आजाद जी का सपना पूरा होना बहुत ज़रूरी है। जिन आंखों में बदलाव के सपने पल रहे हैं, कुछ ऐसे ही सपने इसी मिट्टी पर चंद्रशेखर आजाद ने भी देखे थे। इसी गांव में 21 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर तिवारी का जन्म हुआ था। खूबसूरत इमारत में बदल गई यही वो जगह है जहां कभी आजाद की कुटिया हुआ करती थी। 4 साल पहले सरकार ने इस कुटिया को इमारत में बदल दिया। इस इमारत में अब तस्वीरों के जरिए आजाद की जीवनी को जीवंत कर दिया गया है। इमारत के लिए जगह कम पड़ी तो पड़ोसी ने करीब 425 वर्ग फीट जमीन दान में दे दी। शहीद की कुटिया पर इमारत को देख खुश होने वाले कुतुबुद्दीन मियां 70 साल के हो गए हैं और गर्व से बताते हैं कि सरकार ने जमीन के बदले मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा तो उसे ठुकराने में उन्होंने वक्त जाया नहीं किया। वो पर्सनल पैसे दे रहा था, लेकिन वो मुआवजा हमने लेने से इनकार किया, क्योंकि ये आजाद जो जी है वो हमारा पड़ोसी है। मूर्ति, तस्वीर और पेंटिंग्स के जरिए आजाद के बचपन से लेकर शहादत तक की कहानी अब यहाँ की दरो दीवार सुनाती है। एक 15 साल के लड़के से जब अदालत में पूछा गया कि नाम क्या है, कहा आजाद। पिता का नाम स्वाधीन और घर का पता जेल खाना। ये लड़का चंद्रशेखर आजाद था, जिसे इसके बदले में 15 बेंतों की सजा मिली, मगर उस छोटी सी उम्र में ही चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने इरादे बयां कर दिए थे। आजाद की जन्मभूमि आजादी के कई दशक बाद तक उपेक्षा का शिकार रही, इसमें शक नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली आने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम की शुरुआत भाबरा से होना आजाद को श्रद्धांजलि है। बीजेपी इसे अपनी बड़ी कामयाबी की तरह पेश कर रही है। इस देश में पहले प्रधानमंत्री हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस बात की सुध ली कि ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी जन्मस्थली पर जाएं और निश्चित रूप से ये आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का भी काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मध्य प्रदेश में बीते 13 साल से बीजेपी का शासन है, इसलिए इलाके के पिछड़ेपन के सवालों का जवाब तो बीजेपी को ही देना होगा। चंद्रशेखर आजाद की कहानी अंग्रेजी हुकूमत का कायदा तोड़ने वाले लड़के की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो डटकर अंग्रेजों से लड़ा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब चारों तरफ से घिर गया
तो आखिरी गोली खुद को मार ली, ये कहकर कि आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। मनोज शर्मा, चंद्रशेखर आजाद नगर, मध्य प्रदेश, IBN 7।